हाँ यार, गांव आई हुई हूँ। तू बता, सब ठीक है ना? कोई है? बचाओ मुझे, बचाओ प्लीज, कोई मदद करो। यहाँ तेरी मदद करने कोई नहीं आने वाला। आज की रात तू और बस मैं। कहते हैं सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो सामने से वार करे। सबसे खतरनाक वो होता है जो गले लगाकर पीठ में छुरा घोंप दे। ये कहानी है एक गांव की, दो बहनों की, और उस प्यार की जिसकी कीमत जान से चुकानी पड़ी। रेखा, कॉलेज के लिए देर हो रही है। हाँ माँ, आ रही हूँ। दीदी, आज फिर वही सादा सूट। कॉलेज है या सत्संग? क्या पायल, तू भी ना, तू कभी नहीं सुधरने वाली। अरे दीदी, मैं सुधर गई तो दुनिया कैसे चलेगी? हाँ, चलो माँ, अब मैं जाती हूँ कॉलेज। इसकी मजाक मस्ती खत्म होने वाली नहीं है। ठीक है बेटी, आराम से जाना। फिर रेखा बस से अपने कॉलेज के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ कॉलेज कैंपस में कुछ लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं। यार, मैं आज बता दूंगा उसे। रेखा को उसके घर वाले बहुत सख्त है। भाई, तू अपनी रिस्क पर करना जो करना है। अरे प्यार की कीमत तू क्या जाने मुकेश बाबू। प्यार डर से बड़ा होता है। ओ मजनू, डायलॉग बाजी छोड़। वो देख, रेखा आ रही है। रेखा को आते देख रोहन उसकी तरफ जाने लगता है। रेखा, तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ रोहन, बोलो ना, क्या बात कहनी है आपको? वो दरअसल मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत पहले से। जब से तुम्हें देखा है तब से ही मेरे दिल में घंटी बजने लगी। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे पिता और मेरे चाचा, अगर उन्हें पता चल गया तो वो हम दोनों को जिंदा मार देंगे। इसलिए हमें दूर ही रहना चाहिए। इतना कहकर रेखा वहां से चली जाती है। मैं क्या करूँ रोहन, मैं खुद आपसे दूर नहीं रहना चाहती, पर मेरे पापा और चाचा बहुत खतरनाक हैं। उन्हें गलती से भी पता चल गया तो वो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या हुआ दीदी? आज तुम बहुत उदास लग रही हो। बताओ मुझे, मैं आपकी सारी उदासी दूर कर दूंगी। आज कॉलेज में रोहन ने मुझे प्रपोज किया। अरे वाह, क्या बात है। रोहन भैया तो बहुत अच्छे हैं और हैंडसम भी हैं, और आप भी उन्हें बहुत पसंद करती हो। तो तुमने उन्हें क्या बोला, बताओ ना। तुम तो जानते हो पापा और चाचा को, इसलिए मैंने अपने दिल पे पत्थर रखकर उन्हें मना कर दिया। दीदी, आप भी ना, रोहन भैया इतने अच्छे हैं। हाँ, मगर पापा नहीं मानेंगे। मान जाएंगे, सब मान जाते हैं दीदी। कुछ दिनों बाद तीनों एक जगह मिलते हैं। थैंक यू सो मच पायल, तुम्हारी वजह से ही ये मुमकिन हुआ। मैं तो बस यही चाहती हूँ, मेरी दीदी खुश रहे। अच्छा, अब आप दोनों बात करो, मैं जाती हूँ। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। रेखा और रोहन कुछ पल तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहते हैं। हवा में अनकही बातें तैर रही होती हैं। अच्छा, अब मुझे भी चलना चाहिए। अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा ठीक है, पर कल फिर मिलना अकेले, इसी समय पर, इसी जगह। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम बस समय से आ जाना। अच्छा, तो ये बात है। अब देखो तुम दोनों के साथ क्या होगा। कहाँ थी तुम इतनी देर रात तक? पिताजी,
वो मैं सहेली के घर गई थी, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। अच्छा, कोई सहेली थी या सहेला था? उस भूतिये कच्चे रास्ते में किस लड़के के साथ थी तू, बता। हाँ चाचा, मैं वहाँ थी, रोहन के साथ। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसी से शादी करूंगी। चुप कर बदतमीज, तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं। सुन छोटे, कल तुझे क्या करना है पता है ना? हाँ भैया, अब आप मुझ पर छोड़ दो। अब मैं निकलाता हूँ इसका प्यार का भूत। रेखा वहां से रोते हुए चली जाती है। कल ही काम हो जाना चाहिए। ये रेखा अभी तक क्यों नहीं आई? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब वो आएगी भी नहीं। कौन है भाई तू? मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुला। मैं रेखा का चाचा हूँ। अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। ठीक है, आपको जो करना है कर लो, पर मैं अभी भी यही बोलूंगा, मैं रेखा से बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों को बुल्ला चुल्ला भी अलग नहीं कर सकता। तेरी इतनी हिम्मत बेटे, तू तो गया। दीदी, रोहन भैया नहीं रहे। ये नहीं हो सकता। मैं क्या करूं भगवान? अब जीकर भी क्या करूं? इतना कुछ होने के बाद भी रेखा की छोटी बहन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर ही अंदर खुश हो। अगली सुबह हरिया घर के बाहर खड़ा था, अपने भाई के इंतजार में। इतनी देर हो गई, छोटा अभी तक आया क्यों नहीं मुझे खुशखबरी देने? तभी एक आदमी उसकी तरफ भागता हुआ आता है। अरे हरिया, तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? वहां जंगल में उस भूतिया कच्चे रास्ते पर तेरे भाई की लाश पड़ी हुई है। अरे ओ भोला, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? कुछ भी मत बोल, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं सच बोल रहा हूं, तू मेरी बात मान और चल मेरे साथ। फिर दोनों भागते हुए जंगल की तरफ जाने लगे। मेरे भाई, ये क्या हुआ तुझे? किसने किया ये सब? जो भी हो, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। मेरा छोटा भाई नहीं रहा। छोटे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का पूरा खून किसी ने पी लिया हो। चेहरा काला पड़ चुका था। शरीर से खून नहीं, बल्कि कोई हरा सा द्रव बह रहा था। अब उसकी आंखें भी नहीं थी। श्यामलाल और वो आदमी छोटे को उठाकर गांव वापस लाते हैं उसके अंतिम संस्कार के लिए। घर के पीछे की तरफ छोटा की अंतिम यात्रा की तैयारी चल रही थी। तभी पंडित जी वहां आ गए। पंडित जी ने छोटे के पार्थिव शरीर को ध्यान से देखा। फिर उनकी नजर रेखा की तरफ गई। कुछ पल चुप रहने के बाद वे गंभीर आवाज में बोले, ये कोई आम मौत नहीं है। इसे किसी काली शक्ति ने मारा है और इसका अंतिम संस्कार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अग्नि पवित्र होती है और जब तक हम इसके शरीर को पवित्र नहीं कर देते तब तक अग्नि भी इसके पार्थिव शरीर को ग्रहण नहीं करेगी। क्या किसी काली शक्ति ने मेरे भाई को मारा है? कुछ उपाय निकालिए पंडित जी। इस समस्या का समाधान तो मैं कर सकता हूँ, परंतु जो समस्या तुम्हारे घर में है उसका समाधान मैं नहीं कर सकता, जो अब शुरू होने वाली है। आप किस समस्या की बात कर रहे हैं पंडित जी? जिसे मारने के लिए तुमने अपने भाई को भेजा था और जिससे तुम्हारी दोनों बेटियां प्यार करती हैं, वो लड़का नरपिशाच है। वो अब कोई आम इंसान नहीं रहा और अब वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। इसका सबूत खुद तुम्हारी आंखों के सामने है श्यामलाल। तुम्हारी छोटी बेटी ने जलन की वजह से अपनी बड़ी बहन और उस लड़के को मरवाना चाहा था। इसीलिए उसने तुम्हें और तुम्हारे भाई को उन दोनों के बारे में बताया था। और ऐसा हो भी जाता, अगर वो नरपिशाच न होता तो तुम्हारा भाई आज जिंदा होता। अब वो और भी ज्यादा गुस्से में है। उसे रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब उसके साथ प्यार की ताकत भी जुड़ चुकी है।
और रेखा भी उसे पसंद करती है। वो इतनी आसानी से रेखा से दूर नहीं जाएगा जब तक रेखा खुद उससे दूर न जाना चाहे। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप भी हम दोनों को अलग करना चाहते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आज अमावस की रात है और वो आज तुम्हें अपने असली स्वरूप में दिखाई देगा। एक काम करो, आज रात ठीक 12 बजे उसे यहाँ बुलाओ और उससे ये सब बातें मत बताना। अगर वो नर पिशाच नहीं हुआ तो मैं खुद तुम दोनों की शादी सारे गांव वालों के सामने करवाऊंगा। ये बातें सुनकर वहां खड़े सारे लोग चौंक गए और डरने लगे, लेकिन रेखा खुशी से पागल हो रही थी क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि रोहन उसका प्यार है, कोई नर पिशाच नहीं। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, अगर एक बार गांव वालों के सामने ये साबित हो गया कि रोहन एक इंसान है तो उसकी शादी उसी से हो जाएगी। गांव के लोगों के साथ जाकर पंडित जी ने छोटे के शरीर को पवित्र किया और उसका अंतिम संस्कार किया। दूसरी तरफ रेखा रोहन को कॉल करती है और बोलती है, मेरे पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं तो आप आज घर आ जाना। पर कहीं ना कहीं रेखा के मन में डर तो था, कहीं रोहन नर पिशाच तो नहीं, कहीं पंडित जी सच तो नहीं बोल रहे थे। और अगर रोहन नर पिशाच निकला तब भी मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। दीदी, मुझे माफ कर दो। हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझे भी रोहन पसंद है, पर आपके जितना प्यार नहीं करती। वो नर पिशाच है, ये जानते हुए भी तुम उससे अलग होना नहीं चाहती हो। सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दो। चुप कर जा तू। तुझ जैसी बहन होने से अच्छा तो मेरी कोई बहन ही ना होती तो ज्यादा अच्छा होता। तू सिर्फ जलन की वजह से रोहन और मुझे मरवाना चाहती थी। छ। और हाँ, रोहन नर पिशाच नहीं है, मेरा दिल कहता है, समझी? किसी की बातों में आकर मेरे रोहन को कुछ भी मत बोल। दोनों बहनें आपस में बात कर ही रही होती हैं, तभी घर के बाहर से कुछ मंत्रों की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। आवाजें सुनकर दोनों चौंक जाती हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और फिर दोनों धीरे धीरे बाहर की तरफ जाने लगती हैं। पंडित जी एक तांत्रिक वाले चक्र के अंदर बैठे हुए थे। बाहर का मौसम देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चांद को निगल लिया हो। इस घोर अंधेरे में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। यहाँ की हवाओं में भी आज एक अजीब सा डर छुपा हुआ था। मंत्रों की आवाज से सारा गांव गूंज उठा था। तभी अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। लो, आ गया तुम्हारा नर पिशाच। कौन? मैं और नर पिशाच? अरे मैं तुझे किस एंगल से पिशाच लग रहा हूं? ये बूढ़ा क्या बक रहा है रेखा? कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? रोहन, पंडित जी का कहना है कि तुम एक नर पिशाच हो। जिस दिन मैं तुमसे मिलने नहीं आई थी उसी दिन तुमने मेरे चाचा को मार दिया। अरे उस दिन मैं खुद तुमसे मिलने नहीं आ पाया था क्योंकि मुझे पापा के साथ उनके दोस्त के घर जाना पड़ा था। झूठ बोल रहा है ये। अभी मैं इसका असली चेहरा सबके सामने लाता हूँ। फिर अचानक चारों तरफ धुंध छाने लगी। कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, पर जैसे ही धुंध हटी सबके होश उड़ गए थे क्योंकि अब सबके सामने रोहन नहीं, एक अजीब दिखने वाला आदमी खड़ा था। लो, देख लो इसका असली रूप। जिसे तुम लोग इंसान समझ रहे थे वो इंसान नहीं, वो एक नर पिशाच है और अब हमें इसकी बलि देनी होगी, वरना ये सबको मार देगा, साथ ही ये रेखा को भी अपने साथ ले जाएगा। तभी एक आवाज आती है, ठहरो, ये अभी तुम सबको इस मायावी नर पिशाच के बंधन से मुक्त करता हूं। असल में ये रोहन इंसान ही है, पर यह पंडित एक नर पिशाच है जो भेष बदलकर रोहन की बलि लेने आया है, क्योंकि ये ही रेखा से प्यार करता है और ये चाहता तो रोहन को भी सीधा मार सकता था, जैसे चाचा को भेष बदलकर मारा था। पर रोहन को इसीलिए अकेले में नहीं मारा क्योंकि अगर ये उसे अकेले में मार देता तो रेखा के दिल से रोहन का प्यार खत्म नहीं होता। इसीलिए इसने ये मायावी चाल चली ताकि सबकी नजरों के सामने रोहन को मार सके
फिर रेखा को अपने साथ ले जा सके। मेरा असली रूप तुम सबके सामने आ गया। कोई बात नहीं, अब मैं तुम सबके सामने से अपनी रेखा को लेकर जाऊंगा। मेरे होते हुए तू इस बच्ची को क्या किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तभी अचानक वो नर पिशाच अपनी भयानक शक्ति से बाबा पर हमला कर देता है। एक तेज झटका लगता है और बाबा जोर से जमीन पर गिर पड़ते हैं। उनके मुंह से कराह निकलती है। अब कौन बचाएगा तुझे? मैं तुझे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। बाबा उठिए, वरना यह पिशाच मेरी रेखा को अपने साथ ले जाएगा। रेखा डर से कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चारों तरफ खड़े लोग डर के मारे जड़ बने खड़े थे। तभी जमीन पर गिरे बाबा की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं। उनके होंठ कांपते हैं। बेटा, मुझ में अब इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उस नर पिशाच का सामना कर सकूं। तुम्हें ही उसका सामना करना होगा अपने प्यार को बचाने के लिए। मैं तुम्हें अपनी शक्ति से एक अस्त्र देता हूं, उससे तुम उसे मार सकते हो। पर याद रखना, जैसे ही वो अस्त्र तुम्हारे हाथ में आए, उसी पल उस पर वार कर देना। अगर जरा सी भी चूक हुई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। रोहन बेटा, उठो। जी अंकल, मैं कहाँ हूं? और वो नरपिशाच कहाँ गया? और वो बाबा ठीक तो है ना? हाँ बेटा, बाबा ठीक है। पता नहीं कहाँ चले गए। और उस नरपिशाच को तुमने हमारे गांव से हमेशा के लिए दूर कर दिया है। आज छोटा जिंदा होता तो बहुत खुश होता, क्योंकि आज से 1 साल पहले वही नरपिशाच उसकी इकलौती बेटी को अपने साथ ले गया था। वो बेचारी शहर से अपने घर छुट्टी में आई थी और उस हैवान नरपिशाच ने मेरे छोटे भाई की बेटी को मार डाला था। आज मेरे छोटे भाई की आत्मा को शांति मिल गई होगी। वो जहां भी होगा खुश होगा। और मुझे खुशी है कि तुम मेरे घर के होने वाले जमाई बनने वाले हो। यह हमारे परिवार के लिए सौभाग्य की बात है बेटा। एक बात कहना चाहता हूं तुमसे, तुझको ही अपना जमाई बनाऊंगा, वरना जिंदगी भर किसी का ससुर नहीं बनूंगा। मुझे गर्व है रेखा तुझ पर, जो तूने ऐसे लड़के को पसंद किया।